हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 21 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। हम लोग पहले पिछले दिन के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल तो संडे था, कल वीकली करंट अफेयर्स को हम लोग कवर किए थे। तो 19 अक्टूबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? तो संजीव खन्ना को भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। दूसरा, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसको निकिता पोरवाल ने जीता है। और अगला है, हरियाणा में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? तो नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। अगला है, हाल ही में ताइवान ने भारत में अपना तीसरा आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र कहाँ खोला है? तो इसे ताइवान ने मुंबई में खोला है। और अगला है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सभी आवासीय विद्यालयों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय रखने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय कर्नाटक राज्य सरकार ने लिया है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट में लेडी ऑफ जस्टिस यानी न्याय की देवी की नई मूर्ति लगाई गई है। इस मूर्ति में कौन से बदलाव नहीं किए गए हैं? तो फ्रेंड्स, इस मूर्ति में दाएं हाथ में तराजू बरकरार रखा गया है, यानी पहले भी था और अब भी है। केवल यही एक मूर्ति में बदलाव नहीं किया गया है। और अगला है फ्रेंड्स, हाल ही में 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो विराट कोहली 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बने हैं। अगला है, गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में एशियो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। हाँ फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, HDFC बैंक ने किस देश में अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी सिंगापुर में HDFC बैंक ने अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया है। आइए विस्तार से जान लेते हैं। सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण से थोक बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद HDFC बैंक ने सिंगापुर में अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया है। और बात करें फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो शाखा का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग के समूह प्रमुख राकेश सिंह ने किया है। और फ्रेंड्स, HDFC बैंक के अंतर्राष्ट्रीय परिचालन में अब 5 शाखाएं हैं, जिसमें बहरीन, सिंगापुर, हांगकांग, दुबई और गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के एक HDFC बैंक इकाई IBV इसमें शामिल है। और बात करें फ्रेंड्स, HDFC बैंक इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना अगस्त 1994 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो महाराष्ट्र के राजधानी मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। और फ्रेंड्स, वर्तमान में HDFC बैंक के MD और CEO कौन है? तो शशिधर जगदीशन वर्तमान में HDFC बैंक के MD और CEO हैं। और इसके संस्थापक कौन थे फ्रेंड? तो बीबू
वर्गीस इसके संस्थापक थे। अगला प्रश्न है फ्रेंड, राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड डी, यानी विजया किशोर रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी है। आइए विस्तार जान लेते फ्रेंड। नरेंद्र मोदी सरकार ने विजया किशोर रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग यानी एनसीडब्ल्यू की नई अध्यक्ष नियुक्त किया है। वही फ्रेंड, रहाटकर एनसीडब्ल्यू की 9वीं अध्यक्ष होंगी। इससे पहले वो महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग 2016 से 2021 तक अध्यक्ष पद पर रही हैं। और फिर भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 ईस्वी में हुई थी। और बात करें फ्रेंड, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसके अध्यक्ष कौन है फ्रेंड? तो विजया किशोर रहाटकर इसकी वर्तमान अध्यक्ष हैं। और बात करें फ्रेंड्स, एनसीडब्ल्यू यानी राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो जयंती पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी, जिन्हें 31 जनवरी 1992 को पहली अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है, किसे एको लाइफ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी संदीप गोयनका को एको लाइफ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। और बात करें फ्रेंड्स सीईओ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे हिंदी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहा जाता है। एको ने संदीप गोयनका को अपने नए लॉन्च किए गए जीवन बीमा प्रभाग एको लाइफ के सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। प्रभाग के संस्थापक के रूप में संदीप D2C जीवन बीमा व्यवसाय की व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। और बात करें फ्रेंड्स, इनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां क्या रहेगी? तो अपनी नई भूमिका में संदीप ग्राहक रणनीति, वित्तीय प्रदर्शन, परिचालन दक्षता, निवेशक संबंध और कॉर्पोरेशन प्रशासन की देखरेख करेंगे। और बात करें फ्रेंड्स एको जनरल इंश्योरेंस, इसको कब स्थापित किया गया था? तो इसको सन 2016 में स्थापित किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु में इसका मुख्यालय स्थित है। और यह भी आप लोग जानते रहिए फ्रेंड्स, एको जनरल इंश्योरेंस कंपनी के संस्थापक वरुण दुआ थे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड के नए डीजीपी कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी अजय कुमार सिंह झारखंड के नए डीजीपी बने हैं। और फिर डीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे हिंदी में पुलिस महानिदेशक कहा जाता है। ये है फ्रेंड झारखंड राज्य का मैप, और ये है अपना प्यारा भारत। और भारत के मैप में बात करें तो ये बीच में आपको सर्कल में दिख रहा है, यह झारखंड राज्य का मैप है। और झारखंड की राजधानी कहाँ पे है? तो रांची झारखंड की राजधानी है। और झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल कौन है फ्रेंड? तो संतोष गंगवार झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बन गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बन गया है। और बात करें फ्रेंड्स, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बन गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 446 से अधिक तितली की प्रजाति पाई गई है। और फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश के
नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद यह भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बन गया है। और यह भी आप लोग जानते रहे फ्रेंड्स, 27 से 29 सितंबर तक पहली बार तितली संरक्षण बैठक 2024 में आयोजित की गई थी। और यह भी जानते रहिए 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था हेली नेशनल पार्क, जिसे अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में किसे 2024 के मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी मोहन जी को 2024 में मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोहन जी एक आध्यात्मिक नेता हैं। इन्हें दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में उनके वैश्विक मानवीय नेतृत्व के लिए 2024 के मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उनकी करुणा, दया और अहिंसा पर आधारित शिक्षाओं को मान्यता देता है, जिसने 90 से अधिक देशों में हजारों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। उनकी मुख्य दर्शन शास्त्र बीजू यानी स्वयं बनो, लोगों को जागरूकता बढ़ाने और जागरूक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करती है। और यह भी आप लोग जानते रहे फ्रेंड्स, 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र आयोजित किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के 7वें संस्करण का आयोजन 3 नवंबर से 7 नवंबर 2024 को भारत मंडपम नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता और फ्रांस की सह अध्यक्षता से आयोजित किया जाएगा। और बात करें फ्रेंड्स, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसके अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स? तो भारत इसका अध्यक्ष है। और उपाध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स? तो फ्रांस देश इसका उपाध्यक्ष है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी सुरिंदर चौधरी जम्मू कश्मीर के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। आइए विस्तार से जान लेते हैं फ्रेंड्स। जम्मू कश्मीर में सुरिंदर कुमार चौधरी को उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और सुरिंदर चौधरी ने नौशेरा से भाजपा के रविंदर रैना को हराकर अपनी जगह बनाई है। और फ्रेंड्स, यह भी आप लोग जानते रहिए, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला ने अभी हाल ही में शपथ ली है। यह कैबिनेट आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पहली बार हुई विधानसभा चुनावों के परिणाम स्वरूप गठित हुई है। और फ्रेंड्स, आप लोग यह भी जानते रहिए, जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने के बाद 6 विधायकों ने शपथ ली है, जिसमें उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं, और सुरिंदर चौधरी जिन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है, और सतीश शर्मा जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, और जावेद राणा इन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है, और शकीना इट्टू यह भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण की हैं, और जावेद अहमद डार यह भी मंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 2024 में एशियाई महिला हैंडबॉल की मेजबानी पहली बार कौन सा देश करेगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स बी, यानी अपना भारत देश 2024 में एशियाई महिला हैंडबॉल की मेजबानी पहली बार करेगा। आइए विस्तार जान लेते हैं। भारत 1 से 10 दिसंबर तक पहली बार एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा।
जिसका आयोजन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली में किया जाएगा। और यह भी आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, टूर्नामेंट का आयोजन पहले कजाकिस्तान के अलमाटी में होना था, लेकिन बाद में इसे भारत में कर दिया गया और यह फ्रेंड्स 20वां संस्करण है। और बात करें फ्रेंड्स इस टूर्नामेंट में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो भारत के अलावा ईरान, दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, कजाकिस्तान, हांगकांग और सिंगापुर इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाली अन्य बड़ी टीम सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, विश्व शांति दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स बी, यानी 20 अक्टूबर को अभी हाल ही में विश्व शांति दिवस मनाया गया है। आइए विस्तार जान लेते हैं। विश्व सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। और फ्रेंड्स बात करें इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सांख्यिकी सूचना प्रस्तुत करने की एक सामान्य विधि है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि आंकड़े हमें क्या बता रहे हैं। और बात करें फ्रेंड्स इसकी 2024 की थीम क्या है, तो निर्णय लेने के लिए डाटा का उपयोग इसकी 2024 की थीम है, जो विभिन्न क्षेत्रों में सतत विकास और नवाचार को आगे बढ़ाने में सांख्यिकी के प्रभाव पर केंद्रित है। और यह भी आप लोग जानते रहे फ्रेंड्स, इसे पहली बार 20 अक्टूबर 2010 को मनाया गया था। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग 21 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, नवाचार के लिए प्रसिद्ध IDEX योजना पहल किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। अगला है फ्रेंड्स, हाल ही में तट रक्षक बल ने किस तट पर सागर कवच अभ्यास शुरू किया है? तो गोवा और महाराष्ट्र के तट पर सागर कवच अभ्यास शुरू किया गया है। और अगला है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र 3 से 6 नवंबर तक कहां आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। और अगला है, किस राज्य ने SC कोटे के अंदर सब कोटा लागू करने का निर्णय लिया है? तो हरियाणा सरकार ने यह निर्णय किया है। और अगला है फ्रेंड्स, 12वें सुल्तान जोहोर कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन मलेशिया देश में किया गया है। और अगला है फ्रेंड्स, हाल ही में सरकार ने समर्थ योजना यानी वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना को कब तक बढ़ा दिया है? तो इसे वर्ष 2026 तक सरकार ने बढ़ा दिया है। अगला है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य ने मैया सम्मान योजना की राशि को 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया है? तो इसको झारखंड राज्य ने 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपये तक कर दिया है। और अगला है फ्रेंड्स, पुबदू दसानायके को किस देश की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है? तो इन्हें नेपाल देश की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है। अगला है फ्रेंड्स, हाल ही में कौन ISSF एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए हैं? तो यांगजिन और युकुन लियू को ISSF एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। और अगला है फ्रेंड्स, हाल ही में कहाँ पहली बार कोयला गैलरी का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।